Hello everyone, I welcome you all on this 10 minutes a day series again. So the topic of our today's discussion is role of AI and technology in retail banking. So let's get started with first question. Banking technology is a discipline which deals with finance and risk management, information technology and communication technology, कंप्यूटर साइंस एंड मार्केटिंग साइंस या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो एक डिसिप्लिन है वो किस किस चीज में डील करता है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंस के अंदर भी ये डील कर रहा है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बैंकिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग इंक्लूड करते हैं. कंप्यूटर साइंस और मार्केटिंग साइंस का भी हम लोग जो है वो यूज करते हैं इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी. सो दैट इज वाई ऑप्शन D will be the right one. Moving ahead towards the evolution of banking technology, the first most notable technological advancement in the financial industry was the advent of Diners Club credit card, ATM, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग. सो बैंकिंग टेक्नोलॉजी में हम लोगों को जो है वो डे बाय डे एवोल्यूशन देखने को मिला है. सो ऐसी कौन सी नोटेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी जो सबसे पहले जो था वो की गई, विच वॉज कंसिडर्ड एज द advent of notable technological advancement in the financial industry. So what should be the right answer for this question, guys? The right answer will be option A itself, that is क्रेडिट कार्ड विच वॉज लॉन्च्ड बाय डिनर्स क्लब. उसके बाद जो था वो ये एटीएम कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग जैसी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है वो हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के अंदर देखने को मिली. सो डिनर्स क्लब के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, इट इज कंसिडर्ड एज अ एडवेंट ऑफ नोटेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री. सो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन. मूविंग अहेड, out of the following which one is not the use of artificial intelligence in retail banking? Options are passbook updation kiosk, chatbot, cash deposit machine या फिर teller counter managed by the employee itself. So artificial intelligence रिटेल बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इसमें से कौन सी ऑप्शन नहीं बता रही है हम लोगों को. सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ. अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पासबुक अपडेशन कियोस्क. हम लोग जब भी आजकल बैंक्स में एंटर करते हैं तो हम लोगों को अपनी पासबुक के अंदर अगर एंट्री वगैरह करवानी है तो वहां पे हम लोगों को जो है वो पासबुक कियोस्क मशीन्स देखने के लिए मिलती हैं, जिनके अंदर आप लोग अपना पासबुक को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, पासबुक के आप लोग पेजेस को ओपन अप करके जैसे ही उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आप लोगों से जो है वो अकाउंट नंबर जो है वो मांगा जाएगा. आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी पासबुक के थ्रू आपके अकाउंट नंबर को रीड कर लेगा, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होगी वहां पे. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट वन इज चैटबॉट. अब चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल असिस्टेंट जो कि आप लोगों को बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको जो है वो रिजॉल्व करने का काम करता है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिट मशीन्स. अब हम लोगों को देखने को मिलता है कि आजकल एटीएम जहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं वहीं पे साथ में जो है वो कैश डिपॉजिट मशीन्स भी इंस्टॉल कर दी जाती हैं, जहां पे आप लोग अपना कैश जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं ऑफ द वर्किंग आवर्स. मतलब 9 to 5 आवर्स के अलावा, जैसे 9 to 5 की जो टाइमिंग रहती है उसके अलावा अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो इन कैश डिपॉजिट मशीन्स के थ्रू डिपॉजिट करवाया जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग. नाउ ऑप्शन डी इज टेलर काउंटर बीइंग मैनेज्ड बाय द एम्प्लॉई. अब देखिए टेलर काउंटर क्या होता है, जहां पे आप लोग फिजिकली जब बैंक की ब्रांच में विजिट करते हैं तो आप लोगों को जहां पे आप लोग अपना कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर जहां से विड्रॉ करते हैं उसी को टेलर बोला जाता है. अब वो किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है? टेलर काउंटर वो मैनेज किया जा रहा है एम्प्लॉई के द्वारा. सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग. दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन. मूविंग अहेड, हु क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? योर ऑप्शंस आर जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, जेफ बेजोस या फिर नन ऑफ द अबव. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फिनोमिना है आज की डेट में. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज जो है लगभग हर फील्ड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो. तो किसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को क्वाइन किया था? क्वाइन करने के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज जॉन मैकार्थी के द्वारा जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो टर्म थी इसको क्वाइन किया गया था. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एआई बेस्ड चैटबॉट
EVA has been launched by which bank? Your options are HDFC, ICICI, SBI या फिर पंजाब नेशनल बैंक। सो एक चैटबॉट EVA नाम का जो चैटबॉट है वो कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? What should be the right answer for this question guys? The right answer will be option A itself, that is HDFC बैंक के द्वारा ये EVA नाम का जो चैटबॉट है इसको लॉन्च किया गया है, जहां पे आप HDFC बैंक के जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनसे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को इस EVA नाम के चैटबॉट के थ्रू मिल जाएगी। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ HDFC बैंक, तो वो भी आप लोग जो है वो इस EVA चैटबॉट के थ्रू उस क्वेरी को जो है वो बैंक तक पहुंचा सकते हैं और EVA चैटबॉट आपको उस क्वेरी का जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऐसे ही अलग अलग बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के चैटबॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जो है वो सपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। सो दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।